अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पे मौजूद हूँ एक मेन बुलेवार्ड पे, मेन डबल रोड पे, जो कि B17 में है, इजाज़ खान एवेन्यू के नाम से जानी जाती है। जहाँ ये ख़त्म हो रही है बी ब्लॉक में, उसके आगे जो एरिया है प्रपोज्ड मार्गला एवेन्यू, जो कि जा रही है मोटरवे की तरफ, ये इस जगह से गुज़र के जाएगी, जो कि हमने ड्राइंग्स देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर तो वो ड्राइंग्स बिल्कुल 100% वही एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो इस मेन डबल रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो कि बी ब्लॉक की है होने जा रही है आपके मार्गला एवेन्यू के साथ। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त ऑप्शन बन जाता है B17, जो कि जिस तरह C14, 15, 16 मार्गला एवेन्यू पे आ रहे हैं, उसी तरह आपका B17 भी मार्गला एवेन्यू पे आ जाएगा। और इसका जो फ्यूचर के हिसाब से देखें फ़ायदा क्या है, तो जो लोग जी ब्लॉक के मोटरवे इंटरचेंज का वेट कर रहे थे, या जिनको संजानी इंटरचेंज से उतर के आने में इंतहाई दिक्कत होती थी B17 को एक्सेस करने के लिए, उनके लिए ये इंतहाई प्रीमियम एक्सेस बन जाएगी। दूसरे नंबर पे जो B17 की रिहायशी GT रोड से गुज़र के फिर मार्गला एवेन्यू जाते थे, वो अब सोसाइटी के अंदर से ही मार्गला एवेन्यू चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे फैसल मार्गला सिटी, जो कि B17 के अंदर एक छोटी सोसाइटी है, उसके रिहायशी इससे इजाज़ खान एवेन्यू के ऊपर आएंगे और सीधा मार्गला एवेन्यू से कनेक्ट हो जाएंगे। चौथे नंबर पे फैसल हिल्स की कनेक्टिविटी अगर B17 के साथ किसी तरीके से मेन बुलेवार्ड इनकी कनेक्ट हो जाती हैं, किसी जगह कनेक्टिविटी अच्छी अलाइनमेंट हो जाती है, तो फैसल हिल्स के रिहायशियों को भी किसी तौर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो GT रोड का रुख करें। तो ये जो पैच जहाँ पे खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस चीज़ के अक्कासी करता है कि अगर वाकई हमारी मैनेजमेंट, यानी कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट यहाँ पे आके अपना कनेक्टिविटी का प्रपोज़ल देती है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, और अप्रूवल ले लेती है, तो B17 की जो आज प्राइसेस हैं सर, अगले 2 सालों में शायद ये ऐसी प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगी। B17 में पिछले 6 महीने के अंदर क्या जंप आया और लोगों ने क्या गेन हासिल किया है, आने वाले दिन में आपको मैं तफसील से वीडियो बताऊंगा। तो अभी इस अलाइनमेंट को आपने समझना है। अगर आप लोगों को समझ आ जाती है, तो B17 से ज़्यादा 2025 में बेहतरीन इस्लामाबाद मंडी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या एंड यूज़र के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।